अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज से हम नई सीरीज़ यानी कि क़वाइद स्टार्ट कर रहे हैं कि कुरान में क़वाइद को किस तरीक़े से अदा करना है। तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे, आज से पहले हम देखेंगे हरकात किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हुरूफ़ मद्दा क्या है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम ये दो चीज़ें बेहतर तौर पर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। तो पहले आता है हरकात। हरकात यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। अगर हरकत की जमा हरकात है ना, आप जानते हैं हरकत यानी कि मूवमेंट, तो हरकात यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश। चूँकि ये तीन है इसलिए हरकात। तो ज़बर जिसकी आवाज़ ऊपर जाती है आ, ज़ेर जिसकी आवाज़ नीचे जाती है ई, पेश जिसकी आवाज़ आगे जाती है और होंठ गोल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा इमेज में देखिए ज़बर, ज़ेर और पेश है ना। इसको हम कहते हैं ज़बर, इसको हम कहते हैं ज़ेर और इसको हम कहते हैं पेश। ठीक है, तो ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये किसी भी हर्फ पर आ जाता है ना, जैसे कि अलिफ हो, बा हो, ता हो, सा हो, तो उस पर आ जाते हैं तो ये हरकत में ला देता है उन्हें। किस तरीके से? जैसे कि हरकत में आना मतलब जैसे कि ज़बर की आवाज़ कैसी होती है आ, ज़ेर की आवाज़ कैसी होती है ई, पेश की आवाज़ कैसी होती है ऊ, है ना। तो जब ये किसी हर्फ पर भी आ जाता है तो वो भी वैसे ही पढ़ा जाता है, जैसे कि बा, बी, बू, ऐसे। तो ज़बर आ हो रहा है, ज़ेर ई हो रहा है और पेश ऊ हो रहा है। तो जब ये किसी हर्फ पर आ जाता है तो उनको भी हरकत में ही ला देता है, तो इसीलिए इसका नाम है हरकात। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं हरकात के बारे में। हाँ, इसमें और एक क्या बात है कि अलिफ को हम अलिफ पढ़ते हैं, है ना। अलिफ यानी कि अलिफ होता है, खाली अलिफ जो होता है। मगर जब इस पर जज़म, कुछ भी हरकत जैसे कि जज़म हो, ज़बर, ज़ेर, पेश कुछ भी आ जाए खाली अलिफ के अलावा, तो वो क्या हो जाता है, हरकत में आ जाता है ना। तो वो हरकत में आने के बाद वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, किसमें, हमज़ा में। ठीक है, यानी कि जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो खाली अलिफ को तो हम खाली अलिफ पढ़ेंगे अलिफ, मगर अगर अलिफ के ऊपर हरकतें आ गई यानी कि ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जज़म कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर हमने पढ़ना है हमज़ा, यानी हमज़ा अलिफ। अगर हमज़ा के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे हमज़ा अलिफ ज़बर आ। ठीक है, और एक बात, हरकत को खींचा नहीं जाता, हरकत को बिल्कुल जल्दी पढ़ना है। हरकत को अगर हम खींचेंगे कि आ, ब, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, हरकत को बिना खींचे पढ़ना है, जस्ट उनकी आवाज़ आगे पीछे आगे ऊपर और नीचे जाती है। ठीक है, तो उनको हरकत को खींचना नहीं है। जैसे कि बा के ऊपर आ गया तो ब करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ अगर बा पर हरकत है, ता पर हरकत है, तो जैसे कि अलिफ से या तक के लेटर्स पर अगर हरकत है तो वहाँ पर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, ताकि उनके साथ अगर कोई और कायदा ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कायदे से मुराद मैंने क्या कहा था आगे बताती हूँ इंशाल्लाह। तो ये थे हरकत। ठीक है, ये समझ में आ गए हैं आपको इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कायदा हुरूफ़ मद्दा का, है ना।
हरूफ मद्दा कितने हैं? हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, या और वाव, यानी कि अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। चूंकि इनका नाम मद्दा है इसलिए हम लगाएंगे अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल 3, अलिफ, या और वाव। तो इनके पढ़ने का तरीका कैसे है हम वो देखते हैं इंशाल्लाह। अलिफ होता है ना, उससे पहले क्या होना चाहिए? ज़बर। जैसे कि हम अभी हरकत पढ़े ज़बर, तो अलिफ से पहले अगर ज़बर आ गया तो वहाँ पर हम करेंगे हरूफ मद्दा, यानी कि अलिफ मद्दा। तो यहाँ पर तो अलिफ जो आता है वो खाली अलिफ ही होता है, क्योंकि उस पर हरकत नहीं होती, इसके साथ कायदा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा खींचेंगे, जैसे कि हरकत को नहीं खींचना था, हमने पढ़ा है ना, बट यहाँ पर उसका कायदा है, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे? थोड़ा सा एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर हम इसको खींचेंगे। कैसे? चूंकि यहाँ पर मद्दा का कायदा हो रहा है। क़ाला, क़ाला, ठीक है। क़ा पे हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? अलिफ है, उससे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या है? ज़बर। तो ये था ज़बर। उसके बाद हम देखते हैं ज़ेर, यानी कि या साकिन से पहले किसी हर्फ के नीचे अगर ज़ेर हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? या मद्दा, यानी कि हरूफ मद्दा का या है, इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा सा खींचेंगे। फीही, फीही, फीह, इस तरह से। ठीक है, तो फी पर हम क्या करेंगे? हरूफ मद्दा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर या से पहले क्या है? ज़ेर है, इसलिए वहाँ पर हम करेंगे हरूफ मद्दा, यानी कि या मद्दा। तो चलिए अभी वाव साकिन देखेंगे। वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो, यानी कि हर्फ कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, हमको मैटर क्या करता है? पेश, ज़बर और ज़ेर करता है ना। तो वाव से पहले शर्त रखी गई है कि पेश हो, तो पेश होने से वहाँ पर क्या होगा? वाव मद्दा होगा। ठीक है, यानी कि वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वहाँ पर हम एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर हम उसको खींचेंगे। नूह, नूह, ठीक है, नूह, इस तरह से। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतना समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए मश्क की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है ज़बर है ना, उसके बाद क्या है? अलिफ है। तो अलिफ से पहले हमको क्या देखना है? ज़बर देखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ बताया है बा, तो वहाँ पर क्या है? अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए वहाँ पर होगा हरूफ मद्दा। ठीक है, ये है बा और अलिफ, तो अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, इसलिए वहाँ पर हम करेंगे हरूफ मद्दा। बा, थोड़ा सा खींचेंगे, एक अलिफ या 2 हरकत। ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचना। चलिए उसके साथ आगे और एक मिसाल देखते हैं। या से पहले शर्त क्या रखी गई थी? ज़ेर हो। ठीक है, या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रही हैं ये है या और उससे पहले है ज़ेर, है ना। बी, तो थोड़ा सा हम खींचेंगे। या साकिन से पहले अगर ज़ेर नज़र आ गया तो वहाँ पर हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पेश की तरफ। पेश यानी कि वाव साकिन और उससे पहले क्या हो? पेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वाव साकिन और ये है पेश। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? बू, यहाँ हो रहा है वाव मद्दा, तो अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, ये थे हरूफ मद्दा के 3 लेटर्स। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलिए मैं अब एक आया दे रही हूँ, इसमें जैसे कि मैंने फर्स्ट बता रही हूँ फ़ी पर हो रहा है हरूफ मद्दा, यानी कि या मद्दा। ठीक है,
और एक नेक्स्ट आयत में मैं बता रही हूँ वइज़, वहाँ पर हो रहा है अलिफ मद्दा। बाकी के कहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये है आपकी मश्क, इसको ज़रूर करें इंशाल्लाह।